नमस्कार, न्यूज अब तक से मैं वरुण शर्मा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सबकी वजह से ही 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हैं और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सतना में नंबर 1 की पोजीशन में आप लोगों ने न्यूज अब तक को पहुंचाया है। आज की खबर सतना ज़िले से ही है। क्या आप सोच सकते हैं कि सतना ज़िले का एक ऐसा गांव है जहां आने जाने के लिए सड़क नहीं है। देश भर में सड़कों का जाल बन रहा है, गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही हैं, पक्की सड़कें पहुंच रही हैं। ऐसे में सतना ज़िले का एक ऐसा गांव है जहां पर आने जाने के लिए सड़क नहीं है। सिर्फ खेत की मेड़ों के सहारे यहां पर आवागमन होता है और बताया जाता है कि इस पंचायत में 400 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं और आज 15 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन इस पे कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं सतना जिले के रामपुर विधानसभा अंतर्गत फरहद गांव की, जो पहले कभी चित्रकूट विधानसभा में आता था, लेकिन भविष्य में रामपुर विधानसभा में इसको लाया गया और यह चित्रकूट और रामपुर विधानसभा के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। शायद यही कारण है कि यह उपेक्षित भी है। जब यहाँ के ग्रामवासियों से बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया और बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। हमने भी जानकारी में निकाला कि सीमांकन के दौरान राजस्व अमले की वजह से ही यह सब गड़बड़ियाँ हुई और 15 सालों से सड़क बंद हो गई, जिससे गांव में आवागमन बंद हो गया। सबसे अधिक तकलीफ तो तब होती है जब यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है, तब सड़क तक आने के लिए जो मशक्क़त करनी पड़ती है वह किसी युद्ध से कम नहीं है। यहाँ पर बरसात के दिनों में तो इतनी दुर्दशा होती है कि लोग गांव से बाहर आकर कोटर क्षेत्र में किराए से घर लेकर रहने लगते हैं। यहाँ के गांव वालों की माने तो उनका कहना है कि यदि कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो गांव से पलायन करना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और गांव के लोग यदि चाहें तो एक रास्ता बीच का निकल सकता है, लेकिन इस पर प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को कड़ी इच्छा शक्ति के साथ यह काम कराना होगा। हालांकि ग्रामवासियों ने इसको कई बार लिखा है, मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, ज्ञापन दिया है, जिला प्रशासन को दिया है, लेकिन वही ज़मीन के मसलों में और अड़ीबाजी में इस गांव में सड़क नहीं बन पा रही और जनप्रतिनिधि भी इससे बचते नज़र आते हैं, क्योंकि मामला वहां पर ज़मीनी विवाद से संबंधित है। लेकिन क्या ज़मीन का विवाद इतना बड़ा है कि लोगों का आवागमन तक रुक जाए? यदि जिला प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो यहाँ पर जल्द ही सड़क निर्माण हो सकता है। कोई न कोई तरीका यहाँ निकाला जा सकता है। न्यूज़ अब तक की टीम ने ग्रामवासियों से बात की। आप देखिए किस प्रकार से ग्रामवासी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा। और जो खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जब उसको आप देखेंगे तो आपको हैरानी जरूर होगी। हम खड़े हैं कोटर क्षेत्र के ग्राम फरहद में। सतना जिले के कोटर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फरहद आता है और फरहद में आज हम एक कार्यक्रम में आए हुए थे। इस दौरान जब इस गांव में पहुंचे तो हैरानी इस बात पर हुई कि यहाँ पर 400 लोग ऐसे हैं जिनके आवागमन के लिए आज तक सड़क ही नहीं है। जहां सरकार, खासकर कि शिवराज सरकार और प्रशासन इस बात का दम भरता है कि गांव-गांव तक सड़कें पहुंचा दी गई हैं, वहीं ग्राम फरहद में एक अदद सड़क के लिए ग्रामवासी तरस रहे हैं। और यह सड़क पिछले 15-16 सालों से लगातार ग्रामवासी परेशान भी हैं कि यहाँ सड़क बन जाए, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। कुछ ग्रामवासियों से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्यासी। प्यासी जी, ये बताइए कि इस गांव में सड़क नहीं है तो क्या परेशानियां होती हैं? यहाँ पे जैसे परेशानी होती, जैसे कोई बीमार हो गया बरसात में, उसको ले जाने के लिए खाट में लेके जाना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैदल लेके जाओ। किसी को काम है बरसात में खाद ले आना, बीज ले आना, बड़ी सी दिक्कतें होती है, उनको सर में लेके आना पड़ता है। रोड तक आ गया, रोड के बाद फिर पैदल लेके आओ।
साइकिल भी नहीं आ पाती, मोटरसाइकिल ना ट्रैक्टर। क्या कारण है, क्यों नहीं है सड़क? यहाँ पे कारण पहले रोड थी, फिर ये बस्ती आ गई, आपके पऊ बस्ती, इस कान से रोड बंद हो गई, और पट्टे की जमीन है। पट्टे की जमीन हो गई। पहले रोड बनी थी, ग्राम पंचायत मोहनिया की रोड थी। पहले कितने सालों से आप लोग दिक्कत झेल रहे हैं? ये 15 सालों से झेल रहे हैं। 15-20 सालों से। 20 साल। हमारे साथ एक ग्रामीण जन है, क्या नाम है आपका दादा? राजलाल मिश्रा। जी मिश्रा जी, क्या आप रोड नहीं है और इस बारे में क्या आपके जनप्रतिनिधियों से आवाज नहीं उठाई, जो यहाँ नेता हैं, विधायक हैं, सबसे? अरे साहब, विक्की भैया आए, रोड के लिए प्रावधान रखे कि बन जाना चाहिए, बोले पैसा दे देंगे, लेकिन यहाँ जो पट्टेधारी हैं वो देने के तैयार नहीं हैं। अब पहले रोड बनी थी तो उसको जो जेसीबी से खोद के सब ध्वस्त कर दिए, और पंचायत का पैसा भी लगा, शासन का पैसा भी लगा था, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग गए कलेक्टर के यहाँ, गए 2 बार 3 बार, यहाँ तहसील में भी आए, बोले हमारे बस की नहीं, हम नहीं बनवा सकते। तो क्या इसी तरह कितने ग्रामवासी, कितने लोग होंगे जो इस पर ये 300-400 तो वोटर हैं, और पब्लिक समझिए कि ज़्यादा होगा जी? 1000 इस गांव में तो वोटर है। क्या दिक्कतें आती हैं खास करके बरसात के समय में? अरे बरसात के समय में तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि अभी अभी 15-20 दिन मर गई थी एक औरत, तो उसको 4 पाई में लेके जाना पड़ा था रोड तक। इस प्रकार के बच्चे स्कूल कैसे है? स्कूल में तो अब बरसात में अपने बुजुर्ग लोग लेके जाते हैं, स्कूल तक पहुंचाते हैं। कि किसी दिन गिर जाते हैं तो कोई इधर गिरता है, कोई इधर गिरता है। तो क्या सिर्फ पगडंडी मेड़ ही पगडंडी मेड़ ही एक रास्ता हाँ, है? बस और कुछ नहीं। ट्रैक्टर उक्टर नहीं जाते हैं। अब बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती मतलब है। खेती किसानी में भी दिक्कत हाँ है? भाई, क्या है कि वाहन नहीं जा पाता है, तो किसी के खेत में हिलाया, किसी में तो वो गाली भी देता है कि हमारा बोया खेत क्यों कचरा दिया। यही परेशानी तो है। क्या ये माने कुछ लोगों की वजह से ये रोड नहीं बन पा रही जो? हाँ, ये बन नहीं है कि जहाँ जहाँ से रोड पहले थी वहाँ पट्टे की जमीन थी, बाद में उन्होंने अपना नपाया जो खाया, और वो अपना कैप्चर कर लिया। जोत बोली। तो ये कहीं मान सकते हैं कि राजस्व अमले की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो गया, कि कहीं ऐसा न पड़ गया कि वो निकल आया रोड पे और उन्हें अपना रोक लिया? जी नहीं, इस साइड भी जमीन है, इस साइड भी जमीन, दोनों की पट्टे की। तो वो जब वो ना पाया तो उसकी वहां तक चली गई, तो वो अपना रोड खुदवा के जेसीबी से अपना पूरा करवा दिया। तो आज 15 सालों से मैंने 15 कोई साल हल से नहीं निकल रहा। कोई नहीं निकल रहा। कौन लोग हैं जिनने रोड पूरा कर लिया है? ये वो गोविंद प्रसाद पांडे, वो अब नहीं है, उनके लड़के हैं 3 ठो, वो अब स्वर्गवासी हो गए। जी। उन्हीं के बगल में हर प्रसाद परौहा, दोनों के बीच सेंटर है, जहाँ से सिर्फ उसी वजह से हाँ, दिक्कत है? हाँ, दो व्यक्ति। और कोई रास्ता नहीं बनने का कहीं से? अब यहाँ कोटर में मिलने के लिए है, लेकिन कोटर में मिलने के लिए यहाँ चूंकि नगर पालिका लगा है, तो यहाँ तो ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अब वो नगर पालिका वाले आपसी में दे दें, वो मेहुती रोड से हमारे गांव के स्कूल तक ये कोटर हल्का है, और वहाँ इसके यहीं तो रुकी है। इसके आगे और एक आदमी कोटर का है, जो गुड्डा के नाम से, उससे नाम हम नहीं जानते हैं, वो घर गुड्डा के नाम से, वो तिवारी है, हाँ हाँ, रमेश पिताजी का। तो वहाँ भी पहले जमीन बनी, रास्ता बना था, मुरुम बड़ी थी। जब उसने खेत न पाया, वो पट्टे में निकल आ गए, तो सब जोत बो के फुर्सत कर दिया। वहाँ भी रुकी है, दो जगह रुकी है। क्योंकि हमारे गांव 1 किलोमीटर पहले हमारे यहाँ डामरीकरण है। 1 किलोमीटर पहले सिर्फ फरहत प्रभावित है? हाँ, सिर्फ फरहत। तो आप लोगों ने सुना कि कैसे ग्रामीण जनों ने बताया कि कहीं न कहीं राजस्व अमले की नाप के समय 2 लोगों की ज़मीन निकल आई इस पार उस पार, तो जो रोड थी उसको उन्होंने जेसीबी से बंद करा दिया। और इसके अलावा एक बात जो समझ में आती है कि निश्चित रूप से पूरे 400 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित हैं, खास करके बच्चे बड़े सभी। कोई बीमार हो जाए तो आने जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडियों के सहारे ये पूरा गांव चल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि और क्या यहाँ का प्रशासन आपसी सहमति से इस रास्ते को नहीं निकाल सकता? निश्चित रूप से कोई रास्ता निकाला जा सकता है आपसी सहमति से। प्रशासन अगर यहाँ पर कड़े कदम उठाए और जनप्रतिनिधि इच्छा शक्ति के साथ यहाँ लग जाएं, तो इस गाँव को भी सड़क मिल जाएगी, ताकि यहाँ के लोग भी समस्या मुक्त जीवन को जी सकें। और कहीं न कहीं इस बात का कलंक जो सतना जिले पर है कि एक गांव ऐसा भी है जहां चलने के लिए सड़क भी नहीं है, उस कलंक को भी मिटाया जा सकेगा। न्यूज़ अब तक के लिए वरुण शर्मा से रिपोर्ट।
तो आप लोगों ने सुना किस प्रकार से ग्रामवासियों की इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि बरसात के दिनों में तो यहाँ दुर्गम स्थिति हो जाती है। लेकिन यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन चाहे तो निश्चित रूप से इस गांव को सड़क मिल सकती है, क्योंकि कई तरीके ऐसे हैं जहां से सड़क निकाली जा सकती है। जब सरकार अपने कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकारी भूमि सहित प्राइवेट भूमि का भी अधिग्रहण कर सकती है, तो क्या कुछ फिट गांव वालों की सुविधा के लिए और जन सुविधा के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति गांव वालों को भी दिखानी होगी और इसमें जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को सहयोग भी करना होगा। न्यूज़ अब तक की विशेष रिपोर्ट। मैं न्यूज़ अब तक से वरुण शर्मा।